तो भैया अब हम बात करेंगे स्त्री 2 की पॉसिबल थियरी 2 के बारे में, यानी कि जो हमारी जो मेन थियरी है स्त्री की, अब उस पर बेस्ड स्त्री 2 आ रही है और हम देखेंगे कि स्त्री 2 में क्या स्टोरी हो सकती है। मैंने इसका ऑलरेडी पार्ट 1 बना दिया है कि पार्ट 1 में मतलब मैंने ये बताया कि स्त्री 2 में कौन सी कहानी हो सकती है। अब सेम चीज़ मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि शायद अगर पॉसिबल थियरी 1 नहीं हो तो पॉसिबल ये हो सकता है कि ये स्टोरी हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक खास मुहिम के लिए। वो मुहिम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हमें ना स्त्री 2 की स्टोरी को प्रिडिक्ट करने के लिए स्त्री 1 में जाना पड़ेगा। तो स्त्री 1 में जो कहानी थी हम सबको पता है वो यही थी, एक औरत आती है असल और एक मर्द को निकाल के उसके घर के बाहर मार देती है और उसके कपड़े छोड़कर चली जाती है। ठीक है, ये हमारी कहानी थी और उसमें श्रद्धा कपूर का रोल ये था कि ये आती हैं और उस गांव वाले को, उस जो मतलब चुड़ैल थी, जो स्त्री थी, उससे बचाती हैं और इसकी चोटी काट के अपनी चोटी में ऐड कर लेती हैं। ये जो चोटी ऐड करने वाला ये जो पूरा का पूरा सीन था ना, यहीं पर एक मिस्ट्री छूट जाती है कि क्या ये वही है जिन्होंने लोगों को परेशान किया था। तो बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वो चुड़ैल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि स्त्री 2 में जो सर कटा हुआ राक्षस है ना, अब बात करते हैं उसकी। अब असल में हम बात करते हैं स्त्री 2 में क्या है। तो स्त्री 2 में हमने देख लिया ये सब कहानी चल रही थी। अब स्त्री 2 में क्या हुआ कि वो स्त्री 1 में जब वो लोगों को मार रही थी, यानी कि मर्दों को मार रही थी, तब उसने ना एक ऐसे इंसान को मारा जिसका सर तो कट गया लेकिन उसका जो शरीर था वो जिंदा था। यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि वो एक सरकटा राक्षस बन गया जो पार्ट 1 में, यानी कि सरकटा राक्षस का जन्म पार्ट 1 में हुआ था। और उस चीज़ को सॉल्व करने जो स्त्री को श्रद्धा कपूर ने मारा था और उसकी चोटी अपने में ऐड की थी, उसकी जो आत्मा थी वो जाके किसके सरकटे राक्षस यानी कि जो दूसरा मर्द था उसके अंदर घुस गई है। अब वो क्या कर रही है कि वो क्या कर रहा है, वो मतलब वो जो आत्मा उस सरकटे के अंदर आ गई है तो ऑलरेडी उसकी आत्मा भी उसमें थी ही, यानी मतलब आप समझ रहे हो, जिसको उसने मारा उसकी आत्मा प्लस ये इसकी आत्मा, तो ये दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। यानी कि एक स्त्री जो पहले में थी और एक सरकटा जिसको स्त्री ने मारा और उसका सर काट दिया, उसकी आत्मा काफ़ी स्ट्रांग थी, तो उसके शरीर में प्रविष्ट करने से पहले वो उससे झगड़ा कर रही है। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो दूसरी आत्मा है वो औरतों को मार नहीं रही है, वो उनको ला रही है, शायद फ्रीज कर रही है या फिर उनको किसी खास मकसद के लिए कैद कर रही है। और जो दूसरी आत्मा है, आप समझ रहे हो ना जो दूसरी आत्मा है ये मर्द वाली आत्मा, यानी कि उस शरीर में दो आत्मा रह रही, एक तो औरतों वाली, तो जो औरतों वाली है वो औरतों को किसी खास मकसद के लिए कैद करके, लेकिन जो मर्द वाला है वो अपनी लड़ाई और ज़्यादा जोर करने के लिए दूसरी आत्मा से मर्दों को कर रहा है। तो इस चक्कर में ना पूरा जो एरिया है वो ये जो इलाके के लोग हैं वो सब के सब मर रहे हैं इन दोनों आत्माओं की लड़ाई में। अब इन दोनों की आत्माओं की लड़ाई को ठीक करने के लिए हम कुछ सुपर हीरोज टाइप के आते हैं, यानी कि जैसे श्रद्धा कपूर हो गई। अब श्रद्धा कपूर जब आती है तो उनको एट द एंड ये पता चलता है कि ये असल में एक चुड़ैल और एक आत्मा की स्टोरी है ही नहीं। तो वो इसलिए वो क्या सोच के आती है, जो पिछली कहानी है, मतलब मुझे एक सरकटा जैसे राक्षस है और बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है। अब इसका जन्म कैसे होता है वो सब हमको तो पार्ट 2 में देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है इसका जन्म की कहानी ना पार्ट 3 में पता चलेगी। और अब तो ये मैंने आपको बता दिया। अब श्रद्धा कपूर आती है और वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ से बात निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें से दोनों में से एक का जो आइडिया था, यानी कि दोनों आत्माओं में से, चाहे वो सरकटे राक्षस का हो चाहे वो उस चुड़ैल का हो, दोनों में से एक का कंप्लीट हो जाता है और वो अपने जो मतलब जो बना रहा होता, जो कर रहा होता है, उसमें वो कामयाब हो जाता है और वो पावरफुल हो जाता है। अब होता क्या है कि अब इसमें श्रद्धा कपूर की भी जान पे आ बनती है। तो इसके बाद होता है कैमियो हमारे अक्षय भैया का। ये आते हैं वही वो भूत भगाने वाले, भूतों से बात करने वाले, वो डॉक्टर बन के, और कृति सेनन आती है। तो इन दोनों की हेल्प से श्रद्धा कपूर अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन वो राक्षस मतलब कि यहीं पर कहानी का अंत हो जाएगा। मेरा यकीन मानो, यहीं पर कहानी का अंत हो जाएगा। और फिर जो इसके आगे की कहानी होगी ना, कि उसको ढूंढने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना पड़ेगा और इस चीज़ को हम पार्ट 3 में देखेंगे। वैसे तुम्हें ये पॉसिबल थियरी कैसी लगी है? अगर मस्त लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने एक बात की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं एक मुहिम मैंने चढ़ी है, उसका वो जो अगर मैं आपको बताऊँ कि वो मुहिम क्या है, तो वो मुहिम ये है कि मेरे इस चैनल से मैं जितनी भी रेवेन्यू जब भी क्रिएट करूँगा, मैं हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा और वो क्या है, मैं पर्यावरण को बचाना चाहता हूँ। और मेरे पास ज़मीन नहीं है, बट मैं उसको ख़रीदूँगा और फिर उस पर पेड़ लगाऊँगा और बहुत सारे पेड़ लगाऊँगा एक साथ। तो आप लोग इस मुहिम में अगर शामिल होना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब भी इसका रेवेन्यू या फिर जब भी ये मोनेटाइज होगा तो मैं आपको लाइव ये सारी वीडियोज़ एक दूसरे चैनल पर दिखाऊँगा। वाह, कितना इंटरेस्टिंग रहेगा यार पेड़ लगाना और पर्यावरण को बचाना। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।